आज हम देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा में मौजूद हैं। इस सड़क से हम गुजर रहे थे, पीछे जो है माता का भंडारा चल रहा था और 20, 25, 30 युवा तकरीबन यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सभी युवाओं को हमने भंडारे से यहाँ पर बुला लिया है। गांव का माहौल है, पीछे जो है आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है वो पहाड़ी है। और गाँव का नाम क्या है भाई साहब? खजूरिया कनका। खजूरिया कनका। गाँव वाले फिलहाल जो है क्या सोच रहे हैं अभी? गांव के हिसाब से कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। अच्छा, हाँ। गांव के हिसाब से कांग्रेस और शहर के हिसाब से? शहर और गांव दोनों से ही परेशान हो रहे हैं बीजेपी से। अच्छा, हाँ, इसलिए मतलब है नहीं, बिल्कुल कांग्रेस को लाने के लिए शहर और गांव दोनों तैयार हैं। क्यों ऐसा क्यों तैयार है? क्योंकि 18 साल के कार्यकाल से बिल्कुल परेशान हो चुकी है जनता। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने गरीब वर्ग, किसान वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है, केवल हवा ही बात की है। अच्छा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अच्छा। और मामा जी जो कहते हैं इतनी सारी योजनाएं जो दी है तो गांव में भी पहुंच रही है और शहर में भी। वो क्या है, केवल उनके कागजी पे दौड़ रही है जो जितनी भी स्कीमें हैं, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, तो युवा सब जो है ये रोजगार वगैरह मिल रही है नहीं मिल रही? बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं, किसी को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। देख, केवल कहने की बात है कि रोजगार दे रहे हैं, लेकिन युवा वहाँ सारे बेरोजगार बैठे हैं। कुछ भी कमाने को नहीं है उनके पास। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट दीजिए, है ना? शिवराज मामा का नाम नहीं ले रहे हैं। तो लगता है मोदी जी के नाम पर गांव में लोग वोट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अब वो क्या कि शिवराज सिंह जी के नाम से धाप गए हैं, तो वो इसलिए मोदी जी उनका नाम चला रहे हैं। बाकी किसी को वोट नहीं, उनको नहीं मिल रहा है। आज मैं युवाओं से थोड़ा ज्यादा बात करूंगा। आप बताइए, क्या नाम है? संजय चौहान। संजय चौहान। तो चौहान साहब ये बताइए कि क्या माहौल है आपके हिसाब से, युवाओं के हिसाब से प्रदेश में? मामा जी को फिर से ला रहे हैं या फिर सरकार में अल्टी पल्टी होगी? नहीं, मामा जी तो जाएंगे इस बार अब। अच्छा, जाएंगे? हाँ, जाएंगे इस बार तो। क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं ना। अच्छा, हाँ, हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में काम करते हैं। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि मामा जी ने कुछ नहीं किया, उनकी सरकार चली जाएगी? क्यों लगता है आपको? क्योंकि मैं कंपनी में काम करता हूँ, वो कंपनी बंद पड़ी हुई है, 2 महीने हो गए उसको। अच्छा, हाँ, मामा जी की कंपनी जो वो। मामा जी कंपनी थी? हाँ, धागा मिल, मेथवाड़ा जवाहर के पास, सेल कंपनी। अच्छा, हाँ। सेल कंपनी थी। तो ये बताइए कि अभी जो कह रहे हैं सीखो कमाओ योजना से युवाओं को जो है वो 8-8 हज़ार रुपये दे रहे हैं, बहनाओं को कह रहे हैं 1000 दे रहे हैं, 1250 कर दिया। अगर सरकार फिर से बनेगी 3000 तक देंगे। तो इन सब चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कुछ भी। वो तो सब गलत झूठी वो अफवाह फैला रहे ना, क्योंकि वो चुनाव पास में आएंगे तो सब वो योजनाएं वो करते हैं वो। अच्छा, हाँ, सब झूठी अफवाह फैला रहे हैं वो। आप क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ भी काम नहीं करता हूँ, खेत पे रहता हूँ। अच्छा, बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगार हूँ। तो खेत में तो काम करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल करता किसान तो सबसे बड़े होते हैं, सर्वोपरि। किसान सबसे बड़ा रहा कहाँ है? जब से मोदी सरकार बैठी है, किसानों को खूंटा ठोक गया है। किसानों को खूंटा ठोक गया। बहुत सारे किसान खेती से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब तो कह रहे हैं किसानों को हमने खुशहाल कर दिया है। अरे, किसानों को बर्बाद कर दिया है। किसानों की फसल जब घर में आती है घर से तो उसका दाम नहीं होता है, और जब वो खेत में बोने के लिए जाता है तो उसका आसमान में छू जाता है उसका दाम। ऐसा क्यों है? तो बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस बैठेगी हमारी सरकार तो कांग्रेस बैठेगी हमारी सरकार तो बिल्कुल ये चीज में 100% बदलाव आएगा। तो पिछली बार बैठे थे बीजेपी वाले, उठा दे कर उठ जाओ, चलो उठ जाओ, अब 15 महीने रह लिए। हाँ, बस वही तो है। जो बिकने वाले तो बिक गए ना सर। अच्छा, हाँ, तो भंडारा खत्म हो गया? हाँ, हो गया ना। ये माता का फूल जो है ये यहाँ पर अभी चल ही रहा है। अभी आप जुलूस में आ रहे हैं ना सर। अच्छा, जुलूस में से आ रहे हैं। तो ये बताइए, अभी जो एक जुलूस अभी निकाला था मामा जी ने, है आशीर्वाद यात्रा, तो गांव वालों ने आशीर्वाद दिया था? यहाँ पर निकले था? किसी ने भी नहीं दिया आशीर्वाद यात्रा में। कोई नहीं गए आशीर्वाद यात्रा में। क्यों नहीं? कोई योजना ही नहीं थी ना। तो आशीर्वाद यात्रा में गए थे? उनने काम करा होता तो उनको आशीर्वाद मिलता। अब उन्होंने आज तक कोई काम ही नहीं करा है। सारे रोजगार के नाम पे बस कागज पे चल रहे हैं। आज युवा ये सारा यहाँ पे बेरोजगार खड़ा है। किसान, खाद नहीं मिल रहा है, बीज महंगा हो गया है, बिजली नहीं मिल रही है। अब अभी की हालत में ये गौ माता के ऊपर से वो बोलते हैं हम बीजेपी पार्टी गौ माता आज रोड पे फिर रही है। क्यों फिर रही है गौ माता? कमलनाथ सरकार ने उनके 15 महीने की शासनकाल में जो गौशाला बनाई थी, आज वो गौशाला पूरे तरीका से उनका भ्रष्टाचार खेल हो गया। गाय माता रोड पे फिर रही है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो बीजेपी को वोट हम क्यों दें?
मामा जी कहते हैं कि अगर मैं योजनाओं को गिनाऊं तो सुबह से लेकर रात हो जाएगी, इतनी योजनाएं हैं। योजना से क्या होता है, जमीनी स्तर चाहिए ना। आज ये इतना युवा खड़ा है, ये जमीन पे तो खड़ा है। अगर ऐसे काम होता तो ये युवा आज तुमको यहाँ थोड़ी मिलता। ये तो मिलते? कहीं काम करता ना, तो कहाँ है रोजगार। तो मोदी जी तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ साल में हमने दिया है रोजगार और प्रदेश के अलग है। अब वो तो मोदी जी बता सकते हैं कि उन्होंने किनको दिया है रोजगार। ये जो युवा यहाँ खड़ा है, इनसे कोई से तो पूछ लो कि किनको मिला है रोजगार। ये तो लोग भी आएंगे थोड़ा थोड़ा आगे हैं। भंडारा खत्म हो गया? हो गया क्या काम है? थोड़ा आगे आइए। है कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा बीएड चल रहा है, फर्स्ट ईयर बीएड चल रहा है। यस। तो इसके बाद क्या करने वाले हैं? मेरी टीचर की तैयारी चल रही है। टीचर की हाँ, तैयारी चल रही है। टीचर- तो रोजगार के लिए भी ट्राई किया कि नहीं? रोजगार का ट्राई किया, क्या मतलब मेरे बीएड चल रहा है अभी। और जो मामा जी सरकार थी उनने बीएड कोर्स के लिए उनने बंद कर दिया, मतलब कि अतिथि को खत्म ही कर दिया। तो सारे पढ़े लिखे युवा है गाँव में? यस, करीब सब बड़े पढ़े लिखे हुए हैं। अच्छा, और आजकल सब युवा मतलब जो रोजगार के लिए पीछे फिर रहा है। तो कौन बढ़िया लग रहा है? आप कमलनाथ बढ़िया लग रहे हैं या फिर मामा जी या फिर कोई और? कमलनाथ अच्छा, कमलनाथ। कमलनाथ बढ़िया एक नंबर। और मामा जी का अगर चेहरा बदल दे प्रदेश में बीजेपी, फिर क्या करेंगे? तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कमलनाथ आएगा तो ही देश को आज़ादी की तरफ बढ़ा सकता है। अच्छा। नहीं तो कोई बदलाव नहीं है अच्छा, प्रदेश को। प्रदेश को। चलिए ठीक है, आप क्या काम करते हैं? थोड़ा आगे आइए। आज सारे युवाओं से बात करूंगा, आप बताइए। सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस अभी तो बेरोजगारी हूँ। तो कहते हैं कि भैया आत्मनिर्भर भारत का नारा मोदी जी ने दिया, आप कह रहे हैं बेरोजगार हैं, आत्मनिर्भर बनिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कीजिए। सर क्या कहें उनके बारे में। देखिए अभी जैसे जो लाडली बहन योजना का चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में अभी 2-4 महीने हुए देते। इसके पहले वो कहाँ गए थे? 4-5 साल, करीबन 18 साल हो गए उनकी पार्टी को, राइट। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, लॉलीपॉप जिसको बोलते हैं वही खिला रहे हैं कि चलो ठीक है ये करो। उसके बाद रही बात बेरोजगार की बात है, तो वो तो कभी होना नहीं है। जब से उनकी पार्टी बनी तब से बोल रहे हैं कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली है, इतनी निकाली है। लेकिन अगर जब सर्च उनका रिजल्ट देखेंगे तो वही दिखेगा कि जिनका ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है। आप कहाँ तक पढ़े? मेरा BSc CS फाइनल कंप्लीट। अच्छा जी। तो सारे पढ़े लिखे गांव में। जी। तो ये बताइए कि बीजेपी ये कहती है, उनकी पार्टी ये कहती है कि अगर जो पढ़ा लिखा है उनके लिए तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। सर वो बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन उसके लिए उनको उसमें पार्टिसिपेट भी तो करना पड़ेगा, उनको चांस भी देना पड़ेगा ना आगे बढ़ने के लिए। या तो फिर वैकेंसीज, उसके बाद सबसे मेन चीज़ है एजुकेशन। अगर पढ़ा लिखा है तो उसको प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए, या तो बिजनेस करने का, या वो जो भी फील्ड में अपना आप आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो उसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगी, लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस कर पाएगा ना। ऐसे ये यहाँ पे विलेज वाले लोग हैं, तो यहाँ पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए फंड जरूरत है। आत्मनिर्भर बनना ही सबसे बड़ी बात नहीं, उसके लिए कुछ पहले अवेलेबल करवाना पड़ेगा उनको, तभी जाके लोग आगे बढ़ पाएंगे। नारा देने से काम नहीं चलेगा। कुछ नहीं पड़ेगा, वो तो चलता रहेगा नारेबाजी तो। लेकिन यहाँ पे जो लोग जमीन स्तर पे देख रहे हैं वही प्रेजेंटेशन उनको आगे मिलने वाला है, और इस बार उनको ये पता चल जाएगा कि हमने 18 साल में पिछले क्या किया हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ युवा ज्यादातर नाराज है। सर युवा ही तो हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे हमारे जो फादर हैं, ग्रैंड फादर है, वो तो क्या पुरानी सोच के लेके बैठे हैं कि हम गांव में रहेंगे और गांव में हमको रहना है। लेकिन आजकल के लोग क्या है, किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हम खुद का हमारा एम्पायर खड़ा करें, तभी जाके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और आजकल सोचते हैं क्या लोग, पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे फादर ग्रैंड फादर, उनने आज यहीं पर किया है और यहीं पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया हुआ है। और आप देख लो, आप फार्मर को देख लो, फार्मर में कुछ नहीं रखा हुआ है। सोयाबीन जब बोने का टाइम आएगा तो उसके जब भाव वो बहुत तेजी से बढ़ा दिए जाएंगे, जब बेचने के बारे अब 3-4 हज़ार में जा रहे हैं, तो ये कैसे बढ़ पाएगा? सिंपल सी बात है कि अब तो उनको जाना ही है कुल मिला के। बताइए, गांव के युवा बड़ा मुखर होके बोल रहे हैं ना। सर अब अक्सर होता नहीं है, अक्सर होता नहीं है गांव में। एक्चुअली क्या हुआ कि हमने 18 साल से आवाज़ उठाई नहीं है। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर उठाने लायक बचेंगे भी नहीं, तो इस बार हमको उठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम उठ ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है जी। वो कहते हैं कि अगर सरकार अब की बार बनी तो जो विकास हुआ था ना, वो फिर से अगर मतलब दूसरी सरकार बन गई तो विकास जो है वो गड्ढे में चला जाएगा। सर अब देखिए, इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, एक भी पूरा किया नहीं और किए। लेकिन वो उनके, मैंने बोला ना, जिनके रिलेशन अच्छे हैं, जिनके बॉन्डिंग अच्छी है, पॉलिटिक्स में है, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन जो निचले स्तर पे उनको किसी को फ़ायदा मिला नहीं इस चीज़ का। आप इधर आइए। अरे आप नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है प्रदेश में सरकार को लेकर, कैसी चल रही है सरकार, क्या सोच रहे हैं लोग, और खासकर गाँव में, क्योंकि गाँव का मत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बात दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ठीक है, हम हैं ग्रामीण क्षेत्र के, और सबसे पहले तो हम हैं किसान। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि 18 महीने की सरकार थी बीजेपी कांग्रेस की। अब मेरे सामने देख लीजिए, आप गौ माता खड़ी है, कहाँ खड़ी है? कैमरा आप घुमाइए, एक बार कैमरा भी दिखा दीजिए। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई है। एक ये झूठ की सरकार वापस
रिटर्न हो गई बीजेपी की। अब मेरे को ये बताइए कि कोई बीजेपी का नेता गौशाला में गया है, उसने ये पूछा है कि कोई गौशाला में बगदा है कि शुक्ला नहीं है, कि तुम्हारे गाय को कोई उपचार हो रहा है, कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलो ये बात हो गई। 80,000 का मेरा खुद का कर्जा माफ़ हुआ सोसाइटी से। ऐसा कहीं का बीजेपी का नेता नहीं है ताकि उसका भी बीजेपी का नेता के माफ़ नहीं हुआ कांग्रेस कमलनाथ की सरकार में। ठीक है, अभी पिछली बार हमने गेहूँ मंडी में वो कह रहे हैं अक्सर बीजेपी के नेताओं से जब हमारी बातचीत होती है, डिबेट में होती है, चौक चौराहों पे होती है, वो कहते हैं कि भैया वादा पूरा नहीं कर पाए तभी तो उनके नेता भाग के चले गए थे। अच्छा मेरे को ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि अगर मान लो आप 18 महीने में सरकार में 15 महीने तो काम करा उन्होंने। सबसे मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ और एक किसान का बेटा भी हूँ। ठीक है, मैं जब जनपद में बैठता था ग्राम पंचायतों की हालत ये थी कि ग्राम पंचायतों में ताले जब से लगे हैं आज भी ताले लगे हुए हैं। साल की एक राशि आती है, वो भी छोटी मोटी राशि आती है। क्या सरपंच काम करेगा, क्या उसका अवलोकन देगा, और क्या जनता की सुनेगा, और क्या जनता की बीच जाके बात करेगा। बदलाव आपके हिसाब से बदलाव। चलिए ठीक है, थोड़ा सबसे बात करते हैं। आप बताइए, ये तो भंडारा हो गया, भंडारा हो गया, खत्म हो गया, बांट दिया। अब सरकार किसकी बनाओगे? सरकार कमलनाथ जी की बना देंगे, बनाएंगे। मामा जी कह रहे हमारे मामा जी को तो हम धाप गए, तो गरीबों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बड़े बड़े को दिया उन्होंने। दिया, आपको तो मिला शायद? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमको। कुछ तो मिला होगा? नहीं मिला कुछ भी। इतने समय की सरकार रही, कुछ तो मिला होगा। कह रहे किसानों के लिए सरकारी पैसे का एक भी खेत है नहीं है हमारे पास। नहीं है। आपके पास खेत है? हमारे पास भी नहीं है। अच्छा, जिसके पास खेत है सम्मान निधि तो मिल रही हो किसानों को? नहीं, वो कुछ भी नहीं। हमको तो मामा जी तरफ से कुछ भी नहीं मिले हमको तो। कुछ नहीं मिला हमको तो। अच्छा, बहनों को, घर पत्नी होंगी उनको तो मिल रहा है? तो उनको क्या वोट लेना उनको, और वोट तो वैसे देंगे क्योंकि 18 साल से उनकी सरकार थी। तो जब 18 साल से कहाँ गए थे? अच्छा, अब ये 2-4 महीने रही है, उसमें वो चुनाव आ गया तो मतलब सबको दे रहे हैं पैसे वगैरह। तो लगता है आगे मिलेगा अगर मामा जी की सरकार रहेगी तो? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उनको। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब, किसकी सरकार बनने वाली है और क्या सोच के बनने वाली है? सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी, कमलनाथ जी आएंगे। अच्छा, और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा शिक्षा का, बेरोजगारी का, और एक खाद और बीज का। अच्छा। किसान बहुत दुखी है। भंडारा खत्म हो गया? भंडारा तो अभी चल रहा है, और भंडारा पूरा चलेगा। और कमलनाथ आएंगे। अच्छा, भंडारे के साथ आएंगे। अच्छा, भंडारे के साथ कमलनाथ आएंगे। माता जी से मांगा है? माता जी पूरी मन्नत पूरी करेगी। इस बार कमलनाथ फाइनल है। वो कहते हैं कि भैया हमने बड़े स्तरों पे काम किया है। जैसे उन्होंने सड़कों को लेकर बताया कि सड़कों का पहले 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी। ये शिवराज मामा का बयान बता रहा हूँ। 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, टूटी फूटी। हमारे सरकार आने के बाद 5 लाख किलोमीटर हमने सड़कें बनाई है। नहीं, सड़कें उनने बनाई है, लेकिन वो क्या ऐसी जो बनानी थी वैसी बन नहीं पाई है। आज भी हमारी सड़क पे गड्ढे मिलते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। विकास उनने करा है, सिर्फ ठेकेदारों का विकास हुआ है, बाकी जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। आज हमारे गांव के स्कूल में देख लीजिए, सारे बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे अनाथालय में जाते हैं। टीचर व्यवस्था नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, कोई मतलब कुल मिला के ये कि पूरा भ्रष्ट सिस्टम हो गया है। विकास के नाम पे सिर्फ घोषणाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्या टाइम हो रहा है? टाइम 7 6 अच्छा 6 में बाकी है टाइम। ये बताइए कि अभी चुनाव को लेकर माहौल क्या है? मुझे तो कोई चुनाव से मतलब ही नहीं है। चुनाव वाला तो मतलब नहीं है ही नहीं। अपने काम क्या करते हैं बताइए? काम तो कुछ नहीं, घर पर रहता हूँ अभी। घर पे रहते हैं, कोई काम नहीं है। पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं हुई अभी। अच्छा, नहीं हुई अभी। आप बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार, क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस की बनाएंगे सर। क्यों बनवाएंगे? क्योंकि कांग्रेस ही हमें तो दे रही है। जैसे मामा जी भी दे रहे हैं सरकार, मामा जी की, आप कांग्रेस तो अभी 4 महीने का दे रहे खाली। अच्छा, नहीं उसके बाद तो फिर वो ऐसे ही चूतिया बना रहे जैसे ही। कैसे बना रहे हैं? वो तो कह रहे हैं भाई किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं, और मामा जी तो घर घर बहनों को दे रहे हैं, चुपचाप बहनें वोट भी करेंगी। अरे वो तो उनका भाषण तो मन पड़े जो ही बोल देवी। पर न्याय जी के अपना कहना किसान लोग का आना चाहिए, कहीं भी चीज पहुँचाए, खाली भाषण देने से काम थोड़ी चले सर। अच्छा, किसानों के लिए काम करना चाहिए। हाँ है, किसानों के लिए हुआ नहीं हुआ? थोड़ा आगे आ जाओ। अरे बता दो। नहीं आप ही करो। अच्छा, नहीं आप ही करो। हाँ, करो कि अबे सगली योजना अबे याद आई उनको सबके। बीजेपी वाला के इका पहला कहाँ गया सगड़ा? अच्छा, अबे सगड़ा ने की गया लो योजना है हिंदी में। अरे हिंदी तो बोली और कहीं। अच्छा, अरे हाँ तो अबे कहीं कहीं करो उन्होंने पहला अबे सगड़ा की योजना याद आई। अच्छा, पहला कहीं मतलब आप योजना याद है कहीं? टंकी नहीं हो डाले दांगा पहला कहीं करे उन्होंने। पहले क्या किया यही पूछ रहे हैं। चलिए, कौन कौन युवा ने बोला है, कौन कौन नहीं बोला है?
आप तो बोल दिया, और कौन नहीं बोला है? आप बताएंगे? वोट बन गया, इधर आओ। नहीं बोला है? आप इधर आओ, आप आ जाओ। हैं? आप भी नहीं बोलेंगे? हैं? आप बताइए किसकी सरकार? माननीय श्री कमलनाथ जी की सरकार बन माननीय श्री कमलनाथ। अरे माननीय और श्री हटा देंगे तब भी बता सकते हैं ना कमलनाथ की। कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, 150 प्लस सीट आएगी। हाँ, बीजेपी भी इतने कह रही है। बीजेपी कह रही है, वो तो उनके जुमलेबाजी करते हैं सिर्फ, अच्छा, क्योंकि वो 18 साल से शासन चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने युवा है, किसान, इसके लिए कुछ भी नहीं किया। नहीं किया। वो तो कह रहा है हमने इतनी योजना दी थी कि सुबह से रात हो जाएगी गिनाते गिनाते। वो तो जेब में नायल लेके चलते हैं। अच्छा, योजना के लिए तो। अच्छा, चलिए भैया, देखिए गांव में भंडारा चल रहा था। भंडारा से हमने तमाम युवाओं को बुलाया और बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ जो है युवा सोचकर वोट करेंगे इस बार चुनाव में। अलग अलग गाँव में इसी तरीके से अलग अलग ज़िलों में मध्य प्रदेश आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।